हनुमान जी जब लक्ष्मण जी को मूर्छित हुई, लक्ष्मण जी को मूर्छा होती है, तो वहां से उनको उठा के राम जी तक कौन लेकर आता है? और जब राम जी के पास आते हैं तो राम जी को परेशान देखकर, घबराकर, तो बोले कि प्रभु, ऐसे खड़े थे, प्रभु आपको मैं चिंतित नहीं देख सकता, अपने प्रभु को चिंतित नहीं देख सकता, मेरे प्रभु दुखी हो, आप तो 3 लोक के स्वामी हो। अब मूर्छित लक्ष्मण को देखकर वो कोमा में चले गए हैं। और भगवान की ये मर्यादा है, क्योंकि उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है कि कुछ भी काम करेंगे तो किस में करेंगे? मर्यादा में। भगवान मर्यादा में रहते हैं, चाहे वो सर्वकला समर्थ है, परंतु अगर दुख भगवान के पास भी आए हैं तो उन्होंने हंसकर सहे हैं। कहा ठीक है प्रभु, सहेंगे, क्योंकि अगर हम इंसान बने हैं तो हमको कष्ट सहने हैं। ये पहला पॉइंट है हमारे जीवन का। गुरु नानक से लेकर अगर कोई गुरुओं में भी श्रद्धा रखता है तो गुरुओं ने जितने कष्ट सहे हैं, मुझे नहीं लगता किसी ने सहे हों। कृष्ण जी ने जितने कष्ट सहे हैं, महादेव, देवों के देव, वो ऐसी शक्ति, इतनी बड़ी ताकत, उन्होंने कष्ट सहे हैं। तो अपना त्याग करके दूसरों को सुख देना। चलो अब हम चलते हैं राम जी की तरफ। हनुमान जी, लक्ष्मण जी को कौन लाए राम जी तक? हनुमान जी उठाकर, और मूर्छित हैं। ये प्रभु, लक्ष्मण जी मूर्छित हैं, प्रभु भी घबराए, चिंता में हैं। हनुमान जी बोले प्रभु, आपको चिंता में देखकर आपका सेवक खुश नहीं है, आप आज्ञा दीजिए। राम जी बोले किसी वैद्य को लाना होगा। जामवत जी ने कहा कि इस समय सबसे बड़ा जो वैद्य है उसका नाम है सुखेन वैद्य, वो रावण का है, और रावण की नगरी में, लंका में रहता है। और ये काम तुम ही कर सकते हो हनुमान। अब देखो, लक्ष्मण जी को उठा के लाते हैं। सुखैन वैद्य को जब जाकर रात के समय जब पहुंचे लंका, तो देखा कि घर में उनको मैं पूछूंगा तो वो चलेंगे नहीं, तो वो घर का पूछा कि कौन, कहाँ होगा घर। अपनी बुद्धि से जो घर में उनको लगा कि इस वैद्य का घर है ये, वो घर समेत ही उखाड़ के, वो घर ही उठाकर सुखैन वैद्य जी का प्रभु के पास ले आए। अब वो पूछे कि आप घर समेत ले आए। अब सुखेन वैद्य को कौन लाए? मैं पूछ रहा हूं, हनुमान जी। अब सुखेन वैद्य ने आते ही देखा कि मूर्छित है लक्ष्मण, ये ठीक नहीं होने वाला, और अगर इसको तुरंत संजीवनी ना मिली, और संजीवनी कहाँ लगी है? हिमालय पर। तो राम जी से कहा कि प्रभु संजीवनी लानी होगी, और संजीवनी लाने के लिए कौन गए? प्रभु, आपको दुखी नहीं देख सकता। देखो, फिर से कहा प्रभु मैं आपको
ये है गुरु और सेवक का रिश्ता। तो सेवक दुखी करने में ही लगे रहते हैं अपने गुरु को। जितना दुखी हम लोग करते हैं अपने गुरुओं को, अपने संतों महापुरुषों को, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी दुख उसी प्रकार भरे पड़े हैं। तो हमने अब ये बड़ी कमाल की बात हुई, हनुमान जी गए और संजीवनी को, कालनेमी ने क्या किया था, कालनेमी ने सारा पर्वत ही संजीवनी की तरह चमका दिया था। तो समझ ही नहीं आ रही थी कि संजीवनी लगी कहां है। तो क्या किया, पर्वत ही उठाकर ले आए प्रभु। अब 3 बातें इसमें से स्पष्ट होती हैं, मैं दोबारा से कह रहा हूं, अब सुन लीजिएगा। लक्ष्मण जी को मूर्छित लक्ष्मण जी को उठाकर कौन लाए, हनुमान जी, राम जी के पास। दूसरा पॉइंट, सुखैन वैद्य को उठाकर घर समेत कौन लाए, हनुमान जी। ये दूसरी बात। तीसरी बात, सुखैन जी ने कहा संजीवनी चाहिए, तो वो भागकर और पूरे पर्वत को उठाकर कौन लेकर आए, हनुमान जी। अब इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। भगवान को जब लक्ष्मण जी को भगवान से मिलाया, तो पहला पॉइंट, हनुमान जी का काम है भगवान से मिलाना। अब हनुमान जी का दूसरा काम है वैद कौन है, सतगुरु, मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा। तो गुरु को मिलाने वाला भी कौन है, हनुमान जी। और उसके बाद संजीवनी क्या होती है, संजीवनी भक्ति है, जो जीवन दान करता है, जो नाम शब्द भक्ति से जीवन मिलता है, नाम से जीवन मिलता है, नाम से जीवन चलता है, भक्ति से जीवन चलता है। संजीवनी उसी का नाम है। तो संजीवनी को लाने वाले जीवन में कौन है, हनुमान जी। राम रसायन तुमरे पास। अगर आप हनुमान जी का ध्यान करते हैं तो रस आना शुरू हो जाता है। रस कौन सा, राम रसायन। टप 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 करके रस, पूरी भक्ति का रस प्राप्त होता है आप लोगों को। एकदम भर गए प्रभु, भक्ति 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 भक्ति। आप हनुमान जी की भक्ति करो, हनुमान जी का ध्यान करो, आपके पास भक्ति झमझम करके बरसनी शुरू हो जाएगी। इतनी कृपा है, ये हनुमान जी की कृपा है। वो भगवान को मिलाते हैं, वो सतगुरु देव को मिलाते हैं, और वही हमको भक्ति से अवगत कराते हैं। प्रभ अविनाशी ओंकार